बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हमारी तरह आपके भी ज़हनों में कई तरह के सवालात होंगे। दज्जाल कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है और इस दुनिया में कब आएगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह ताला ने शैतान के साथ साथ दज्जाल की उम्र को भी एक मुकर्ररा वक्त तक तवील कर रखा है और उसे एक जजीरे में कैद कर रखा है। इस जजीरे के मुतालिक अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब से दुनिया कायम हुई है से लेकर क़यामत तक के फितनों में से सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना है। बहुत सारी हदीस में है, दज्जाल यहूदी नस्ल से होगा, इसका कद ठिगना होगा, बाल घुंघराले होंगे, एक आंख से काना होगा और पिशानी पर काफिरे यानी काफिर लिखा होगा जिसे हर मुसलमान बआसानी पढ़ सकेगा। सही मुस्लिम की एक और हदीस के मुताबिक दज्जाल मशरिक से निकलेगा। हजरत फातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक बार मुनादी करने वाले ने ऐलान किया, सलातो जामिया यानी नमाज तैयार है। मैं मस्जिद गई, अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ी। मैं औरतों की उस सफ में शामिल थी जो मर्दों के बिल्कुल पीछे थी। नमाज खत्म होने के बाद अल्लाह के नबी मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया, हर शख्स नमाज की जगह पर बैठा रहे। फिर फरमाया, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है? तो सहाबा कराम ने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि एक वाकया सुनाने के लिए जमा किया है। तमीम दारी एक नसरानी शख्स थे, मेरे पास आए, इस्लाम पर बैयत की और मुसलमान हो गए। मुझे एक बात बतलाई जो दज्जाल के मुतल्लिक है, जो इससे पहले मैं तुम्हें बता चुका हूं। तमीमदारी ने मुझे खबर दी, मैं बनु लकम और बनु जजाम के 30 आदमियों के साथ समंदरी सफर कर रहा था कि हम तूफान में फंस गए। कई दिन समंदर की बेरहम लहरों से टकराने के बाद आखिरकार हम एक जजीरे पर पहुंचने में कामयाब हुए। जजीरे में दाखिल होते ही हमारी मुलाकात एक अजीब सी मखलूक से हुई जिसके जिस्म पर बालों की बहुत ज्यादा कसरत थी। बालों की कसरत की वजह से हम उसका आगा और पीछा ना पहचान सके। हमने उसे कहा, तू हलाक हो, तू क्या चीज है? उसने कहा, मैं जसासा हूं। हमने कहा, जसासा क्या होता है? उसने कहा, जल्दी से उस गिरजे की तरफ चलो, वहां एक शख्स तुम्हारी आमद का मुंतजिर है। हम जल्दी से उस गिरजे की तरफ बढ़े। वहां हमने एक खौफनाक इंसान को देखा जो उससे पहले कभी नहीं देखा था। उसके हाथ कंधों तक और घुटने टखनों तक जंजीरों से बंधे हुए थे। हमने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मेरे मुतालिक तुम कुछ ना कुछ जरूर जान ही लोगे, पहले तुम अपने बारे में बताओ और मेरे सवालों का जवाब दो। फिर हजरत तमीमदारी ने बताया, हम अरब के लोग हैं और सारा माजरा सुनाया किस तरह वो इस जजीरे तक पहुंचे। फिर उसने पूछा, वसान के खजूरों पर फल आते हैं? हमने कहा, हाँ, कसरत से आते हैं। तो उसने कहा, वो जमाना करीब है जब इन पर फल नहीं आएंगे। फिर उसने पूछा, बहरिया तिबरिया में पानी है या नहीं? हमने कहा, हाँ, बहुत पानी है। तो उसने कहा, अन करीब ये पानी खुश्क हो जाएगा। फिर उसने पूछा, ज़गर के चश्मों का हवाल बताओ, क्या लोग उससे काश्तकारी करते हैं? हमने हाँ में जवाब दिया। फिर उसने पूछा, उम्मियों के नबी के बारे में बताओ, क्या उसने अरबों से जंग की? हमने कहा, हाँ, वो मक्का से मदीना हिजरत कर गए हैं, तमाम अरबों पर गालिब आ गए हैं और अरबों ने उनकी अताअत कबूल कर ली है। उसने जवाब दिया, यही उनके लिए बेहतर था। फिर उसने कहा, अब मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं मसीह दज्जाल हूँ। अनकरीब मुझे खुरूज का हुक्म दिया जाएगा, 40 रातें बराबर गश्त में रहूंगा, लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकूंगा। इन शहरों के रास्तों पर
فرشتے مقرر ہوں گے جو مجھے داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک 3 بار زمین پر مارا اور فرمایا یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، یعنی مدینہ منورہ۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا دجال مشرق میں ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے دور میں یہودی دجال کو مسیح اور نجات دہندہ قرار دیتے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے شیعی خاندان سے دجال ہوگا جو تخت داؤد کا جانشین ہوگا۔ وہ ایک عام انسان کی طرح نظر آئے گا لیکن بہت ساری غیر معمولی اور حیرت انگیز طاقتوں کے ساتھ سامنے آئے گا۔ دجال ایک عظیم جج، عظیم سپہ سالار، عظیم نجات دہندہ اور عظیم عالم دین ہوگا۔ وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے یہودیوں کا قبلہ یعنی ہیکل کو تعمیر کرے گا، یہاں تک کہ دجال غیر یہودیوں سے جنگ کر کے سب کو ختم کر دے گا اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو شان و شوکت سے قائم کرے گا۔ اس عظیم اسرائیل کی سرحدیں عراق کے دریائے فرات سے لے کر مصر کے دریائے نیل تک پھیلی ہوں گی۔ خواتین و حضرات، یہودیوں کی کتابوں میں درج ہے خدا نے بادشاہت کو صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل یعنی یہودیوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ ان کے مطابق تمام دنیا دجال کے علم و ذہانت اور غیر معمولی طاقتوں کی وجہ سے اسے بادشاہ تسلیم کرے گی اور باقی تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا یہودی دجال کو اس کی طاقتوں کی وجہ سے تسلیم کریں گے۔ مسلمان علماء کے مطابق دجال اعلیٰ درجے کا شدت باز ہوگا۔ وہ گدھے پر سوار ہوگا جس کے کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا۔ وہ جہاں سے گزرے گا زمین کے مدفون خزانے اس کے ساتھ چلیں گے۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی۔ جو اس پر ایمان لائے گا وہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور جو اس کا انکار کرے گا اسے دوزخ میں ڈالے گا۔ در حقیقت اس کی جنت ہی دوزخ اور دوزخ ہی جنت ہوگی اور آخر کار مقام لد پر حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں اپنے انجام تک پہنچے گا۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمیں سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے، آمین۔